हालेलुया। Hallelujah. एक दूसरों से मुस्कुरा कर बोलो, आपका राजा आपके अंदर है। And smile to each other and say, your king is in you. हालेलुया। Hallelujah. जब आपका राजा आपके अंदर है And when your king is in you, तो आप उसको आदर देंगे। so you honor him. हालेलुया। Hallelujah. और अपने मोबाइल को आप साइलेंट मोड में या फिर बंद कर लेना, क्योंकि वो राजाओं के राजा की बातें आप सुनने जा रहे हैं। And keep your mobile in silent phone or close it off because you're going to hear. हालेलुया। अगर कोई डिस्टर्ब करता है उसको बोलना, हमको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है उसकी वाणी सुनने के लिए यहाँ पर हूँ। If someone disturbs you, tell them that do not disturb me. I'm here to hear the कहना, voice of आप God, भी the उस King of राजा का आदर करो। Kings. And say you also honor the King of Kings. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उसी आवाज में हालेलुया। Lift up your voice and say hallelujah. जब भी आप हालेलुया बोले, आपकी आवाज भी उस राजा के लिए हालेलुया होना चाहिए। And when you lift up your voice, say hallelujah to the King. हालेलुया। Hallelujah. वो राजाओं का राजा आज हमारे बीच में, हमारे मध्य में है। And he is the King of Kings and he is in the midst of us. पिछले सप्ताह आपने परमेश्वर के वचन के अंदर कैसे बना रहना चाहिए, आपने प्रभु के दास के द्वारा सुना था। प्रभु के वचन के साथ बने रहना, ये विषय पिछले सप्ताह का था। और आज का विषय है कि हम दूसरे आगमन के लिए या गुप्त आगमन के लिए हमको कैसी तैयारी करना चाहिए। And the topic, last week you heard about being in the word. Now the topic is how to prepare for the second coming. हालेलुया। दूसरे आगमन या गुप्त आगमन के लिए आपको और मुझको कैसे तैयार रहना है। And how do we have to be prepared for the second coming? हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग आनंदित हैं How many of you are joyful? इस वचन को सुनने के लिए आप उत्साहित है कि नहीं? Are you excited to hear the word? हालेलुया। Hallelujah. कोई आपके पास में मेहमान आता है या कोई नेता आता है, आप कितने एक्साइटेड होते हैं? And how excited are you when a politician comes to you? कितना खुश होते कि नहीं होते? कोई You're आ happy रहा or है, गेस्ट आपके पास में आ रहा है, आप आनंदित हो जाते हैं। And a guest is coming at your house and you become joyful. हालेलुया। Hallelujah. कोई महापुरुष आपके बीच में आता है, आप आनंदित हो जाता है। And a great man comes in the midst of you and you become joyful. आप लोग खुश होते कि नहीं होते? Do you become joyful? बड़े दिनों के बाद में आपकी सिस्टर आपके घर में आए, आप कितने खुश हो जाते And हैं? after a lot of days your sister came to your house, you become joyful. बड़े दिनों के बाद में आपका भाई आपके पास में आता है, आप खुश होते कि नहीं होते? And after a lot of days your brother comes to you, are you joyful? दिल्ली से प्रधानमंत्री जी हमारे भोपाल सिटी के अंदर आते, पूरा भोपाल जश्न मनाने लगता है। And in the city of Bhopal, the PM comes, the whole city celebrates. करते कि नहीं करते? Do you celebrate or हालेलुया। not? तैयारी शुरू हो जाती है, 1 महीना 2 महीने 5 महीने, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है तो 6 महीने पहले तैयारी होने शुरू हो जाती है कि भोपाल के अंदर PM CA हमारा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी में लग जाते And हैं the सब। PM is coming at Bhopal and the whole preparation starts happening. हालेलुया। Hallelujah. और हमारे बीच में हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी दुनिया का मालिक, जिसने कहा मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं आऊंगा वापस मैं तुमको अपने सर लेकर के जाऊंगा। And the King of Kings and the King of Kings, the Lord of Lords, when he said, I'm going to come within you and I'm going to live in the midst of you, he's going to come there. उसके लिए कितने आनंदित हैं, And how joyful are you for him? कितने खुश हैं। How happy are you? हालेलुया। अपने चेहरों को जरा खुशी, जबरदस्ती हंसाने वाला नहीं, लेकिन आनंदित हो जाइए। But become joyful. हालेलुया। Hallelujah. आंसू करके हंसाने वाली बात नहीं है। ये राजाओं का राजा अगर आपके अंदर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर खुशियां रहेगी और हमेशा उस दिन का हम इंतजार करते And रहेंगे। this King of Kings, if he lives in you, our hearts will be joyful and we're going to prepare for the second coming. हालेलुया। Hallelujah. कई लोगों ने 2025 साल पहले से, हालेलुया, जब से ये बाइबल को नया नियम लिखा गया, वहां पर एक वचन आया कि यीशु शीघ्र आने वाला है। And when this New Testament was being written, there was a word that came that Jesus is going to come soon. हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उसके आने का समय निकट है। And the Bible says that be watchful because his coming और is एक near. बच्चे में से लिखा है वो द्वार पर खड़ा है, वो आने ही वाला है। And the word says that he is standing at the door and he's coming. हालेलुया। Hallelujah. हमारा प्रभु
वायदों का पक्का है। And our God is a God who is faithful to his promise. जो वो वायदा करता है उस वायदे के मुताबिक वो सब काम करता And है। whatever he promised, he works according to that promise. उसने मौत को भी जो उसके लिए कही गई थी उसको भी उसने टलने नहीं दिया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दिया। मौत, क्रूस की मौत भी उसने झेल लिया। And he was ready to even face death because he wanted to fulfill the will of the उसने Father. वायदा किया था मैं 3 दिन मृत्यु में से वापस, तीसरे दिन मृत्यु में से वापस जी उठूंगा। वो जी उठा। And he said that after 3 days I will be alive from the dead, and he was resurrected. हालेलुया। Hallelujah. और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारे लिए हालेलुया जगह तैयार कर लूंगा, बना लूंगा और फिर आऊंगा और अपने संग तुमको लेके जाऊंगा। And he said, let your heart not be troubled, because I am going there to prepare a place for my Father, and there's going to be a lot of space, and I'm going to tell my Father that you are coming. हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की अलग अलग तैयारी चल रही होंगी, लेकिन आज के दिन हम लोग सीखेंगे कि दूसरे आगमन, प्रभु के गुप्त आगमन की तैयारी हम लोग शुरू कर दें। And there's a lot of different types of preparations that we're doing, but we're going to learn about how to prepare for the बहुत सारी second coming. तैयारी चल रही होगी, आपके बच्चों की शादी की तैयारी चल रही होगी, नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे लोग। हालेलुया। बहुत सारे अलग अलग घर बनाने की तैयारी कर रहे होंगे, गाड़ी लेने की तैयारी कर रहे होंगे, सब कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ करके एक तैयारी हमको करना है यीशु के गुप्त आगमन के लिए। And you might be doing a lot of preparations for your job, for your kids' marriage, and a lot of preparations that you might be doing. But I want to tell you the greatest preparation that you have to do is for the second coming. हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारे लोग योजना बना रहे होंगे, आने वाले साल में मैं ये करूंगा, आने वाले साल में ये काम स्टार्ट करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा ये काम करूंगा। बहुत सारी योजनाएं आपके पास में होगी, लेकिन एक बात और, हालेलुया, रोज आपके अंदर ये तैयारी होना है कि यीशु आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगा। And you might have made a lot of plans that I will do this and do that, but I want to tell you that remember to make preparations for coming with Jesus. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम नौकरी करेंगे और क्या बोलते हैं, बिजनेस करेंगे, हम सेवा करेंगे, लेकिन सेवकाई के अंदर भी हमारी एक ही इच्छा है कि यीशु आएगा और उसके साथ हम लोग जाएंगे। And we will do jobs and we will do a lot of stuff, but there is this one thing that we have to pray that prepare that we are going with Jesus. आराधना में इधर आराधना करने वाले आराधना लीड कर रहे हैं, लेकिन उनके मन के अंदर भी यही इच्छा होनी कि अभी भी यीशु आ जाए तो मैं आज यहाँ से उठा लिया जाऊं। And those who are worshiping might worship, but they have to have this heart that whenever Jesus comes, I'll go. ऐसा नहीं है कि वर्शिप कर रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, और उसके बाद हमारी इच्छा है जाऊंगा वहां और वो काम करूंगा, ये करूंगा, और उसके बाद में यीशु के आगमन का याद हमको नहीं रहे। And then you keep worshiping and dancing and doing a lot of stuff, and then you forget about the coming of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. एक इच्छा आपके अंदर मेरे अंदर होनी है कि प्रभु तू जल्दी आएगा और मैं आपके साथ जाऊंगा। And we should have this one desire that Lord, you're going to come and I'm going to go with you. इच्छा है कि नहीं है? Do you have this desire or not? है कि नहीं है? Do you have this desire or not? है कि नहीं Do you है? have this desire or not? अरे बोलो ना। आपके कपड़े जो आपने खरीद के रखे या फिर आपने गाड़ी खरीद के रखी, नहीं उसमें कौन घूमेगा, ऐसी वाली इच्छा मत रखना। And the clothes that you want, or the cars that you've purchased, who's going to roam in them? अरे Don't know what भैया to think मैं about अभी this. घर बनाया है और उस घर में कौन रहेगा? अरे घर में तो रह तो लो, उसके बाद में उठाया जाऊं। And I've prepared a house, I've made a house, I want to live in that house first and then I'll go. सच्चाई है। हालेलुया। Hallelujah. कोई जाना नहीं चाहता है, पौलुस कहता है कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है इस देह को, कोई इस देह से अलग होना नहीं चाहता है, लेकिन कहता है मैं तो उस देह के बाहर अलग होकर के उसके साथ रहना मुझे आनंद है। And Paul says that nobody wants to leave this body or this earth, but Paul says that this is a joy for me that I can leave this body and go to him. घर बना लिया, कोई बात नहीं, उससे भी अच्छा घर स्वर्ग में हमारे लिए And you है। made a house, no problem, but there's a greater house in heaven for you. हालेलुया। हालेलुया। बड़ा एरोप्लेन खरीद लिया तो भी उससे भी बड़ा, वहां पे हम तो हमेशा आत्मा में घूमते रहेंगे। And you might have a big aeroplane, but I want to tell you that you're going to roam in the spirit in the heavens. सब चीज दुनिया की चीज है उससे बढ़ करके स्वर्ग में मिलेगी। And whatever is there in this world, greater than that you'll get in the आपका heaven. ध्यान अभी सेकंड कमिंग के ऊपर से जब हम प्रचार करने लगता है तो सब पृथ्वी की सब चीजों को आप एक साइड करने लगते हैं, इसलिए कई बार लोग इसको प्रचार नहीं करना चाहते। And a lot of times people don't want to preach about the second coming because people then leave the earthly things aside. जब आप प्रकाशित वाक्य
पढ़ना शुरू करोगे तो ऐसा लगेगा दुनिया का अंत तुरंत होने वाला, अब क्या, कुछ मत करो, सेवा करते जाओ, प्रभु का काम करते जाओ। And when you read the book of Revelation, you see that the end of this world is near and you do nothing but just serve. यीशु के दूसरे आगमन की अगर बात करने लगेंगे तो सब कुछ व्यर्थ लगने लगेगा और यीशु के आगमन की आपके अंदर चाहत हो जाएगी और आप दिन प्रतिदिन अपने आप को तैयार करेंगे। And if you talk about the second coming of Jesus Christ, you will have this desire that will replace everything in और इसलिए else. बहुत बार प्रभु के दासों ने दूसरे आगमन के विषय में लोगों को चिताया है, बताया है कि हमको तैयार रहना है, कभी भी उसका आगमन हो सकता है। And a lot of times the men of God have warned people, have told people that Jesus can come anytime. हालेलुया। Hallelujah. और पौलुस की एक और इच्छा थी, वो कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 2 वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नहीं मसीह को शोभ दूं। And Paul says that I have made your talk with Jesus as a virgin, so that I can surrender them to you. बेथेल चर्च अपने संस के हालेलुया लीडर्स लोगों के अंदर भी ये धुन है कि आप और मैं हालेलुया पूरी कलीसिया एक दिन जब यीशु आए तो कोई भी छूटने ना पाए, सब उस गुप्त आगमन में उठा लिए जाए। And this is a desire for Bethel Church of Nations leaders, that nobody should be left here, everybody should be lifted up. हालेलुया। आज कलीसिया के अगुओं की इच्छा है कि कोई भी छूटने ना पाए। This is the desire of the leaders, that nobody is left. और प्रभु यीशु मसीह की भी इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले और सब लोग मन फिराएं और उसके गुप्त आगमन के समय में वो उठा लिए जाएं। And this is the desire of Jesus, that nobody is left here, but everybody waits for the second coming of Jesus Christ and everybody goes there. हालेलुया। हाँ, दूसरा पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन इस प्रकार से कहता है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, और अर्थात यीशु को जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। And to wait for his son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. किसकी बाट जोते रहो? उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। And to wait for his son from heaven. हालेलुया। उसके पुत्र के आने की बाट आपको और मुझको जोते रहना है। And we have to wait for the son to come from heaven. ताकि वो कह रहा है आने वाले प्रकोप से क्या हो जाए? बच जाओ। So that Jesus delivers us from the wrath to come. हालेलुया। और फिलिपियों उसका 3 अध्याय 20 वचन कहता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। And Philippians 3:20 says, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में। And our citizenship is in heaven. हालेलुया। और हम एक उद्धारकर्ता मतलब यीशु मसीह को, प्रभु यीशु को, मसीह को वहां से आने की बाट जो रहे हैं। And from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. कितने लोग बाट जो रहे हैं? How many of you are waiting? हालेलुया। बाट उसका जोना है कि वो आएगा, बोला है, और हमको तैयार रहना है। And we have to wait for him, for he will come and we have to be Hallelujah. prepared. Hallelujah. स्वर्गदूतों ने बोला, हे गलीली पुरुषों, तुम उसको क्यों ताकते रह रहे हो? आप जैसा वो उठाया गया है वैसे वो वापस आएगा। And the angels said that, why are you looking for him? Just as he was lifted up, he's going to come down. हालेलुया। Hallelujah. गलीली पुरुषों 6 लोगों को बोला, 120 लोग जो लोग उसको ताक रहे
गए थे उनको बोला वापस आएगा, उसका इंतजार करो। And to the Galileans, the angel said, the 120 people, that he is going to come back. हालेलुया। Hallelujah. भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी यीशु के दूसरे आगमन के विषय में, गुप्त आगमन के विषय में हुआ है, और वो उन्होंने चेतावनी, उन्होंने वचन बोला है। और दानियेल की पुस्तक के अंदर कहता है 12वां अध्याय उसका 10 वचन पढ़िएगा कोई भी। And the prophets have prophesied about the coming of Christ, and we can read the book of Daniel. स्क्रीन पे आप लोग डाल Chapter सकते हैं। ऐसा लिखा है, बहुत से लोग जो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। And Daniel 12:10 says, many shall be purified, made white and refined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Praise the Lord, हालेलुया। Hallelujah. धर्मी लोग, वचन में लिखा है, जो बहुत लोग अपने आप को क्या करेंगे, निर्मल करेंगे, उजले करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई भी ये बात नहीं समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वो समझेगा कि यीशु मसीह आने वाला है। अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को उसके लिए तैयार करो, वो समझेंगे। हालेलुया। And many shall be purified, made white and refined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. इसलिए जो मत्ती 25वें अध्याय के अंदर आया है, जहां पर 10 कुंवारी के विषय में लिखा है, और 10 कुंवारियों में से 5 जो है वो बुद्धिमान है, और 5 जो कैसी है, कैसी बोला है उसको, मूर्ख, जो दूल्हे के आगमन का इंतजार नहीं कर रही होती है, वो सो रही होती है और अपनी दुनिया में होती है, उसका कुप्पी खाली है और उसका दिया बुझ गया। And that is why the Bible talks about the 10 virgins, those 5 virgins who were wise and 5 unwise, who were in their world and who did not have more oil with them, who were not waiting for the bridegroom. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन 5 जो बुद्धिमान थी, हालेलुया, उसने अपने दिए को बुझने नहीं दिया, कुप्पी में तेल खत्म होने नहीं दिया, हालेलुया, मसाले उसकी हालेलुया बुझने नहीं पाए, वो ऊँगते ऊँगते भी उस दूल्हे का इंतजार कर रही थी, और एकदम से ऐसा उस दूल्हे का आगमन हुआ, और 5 जो बुद्धिमान थी वो उसके दूल्हे के साथ में हो गए। And then the 5 who were wise, who had oil in their lamps, who had spices in their lamps, were waiting. Even when they were about to sleep, they kept waiting, and when the bridegroom came, they went with them. हालेलुया। लेकिन 5 जो मूर्ख थे वो छूट गए, और उसके बाद में जब द्वार बंद हो गया वो खटखटाने लगे, लेकिन उस समय फिर बाद में बोला, दूल्हे ने बोला, अब समय खत्म हुआ, अब तुम्हारे लिए द्वार नहीं खुल सकता है। हालेलुया। And the 5 who were unwise, who were they went there and they kept knocking, but the bridegroom said that your time is done, not be allowed to enter. हालेलुया। Hallelujah. दूसरे आगमन का, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का होना निश्चय है। And this is a surety that he's going to come for his second coming. निश्चय है, It's a surety. वो आना ही है, He is coming, और वो अचानक होगा। हालेलुया। and it's going to be suddenly. इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10 उसका 37 वचन, And in the book of Hebrews 10:37. 37, क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। For yet a little while, and he is coming, will come and will not tarry. थोड़ा ही समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा वो देर नहीं करेगा। And for yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. हालेलुया। Hallelujah. और 10 के 38 वचन कहता है, और तेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. और वहां पर कहता है 29 वचन में कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश होएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of बेथेल चर्च God. ऑफ नेशंस आप लोग हैं, हम हटने वालों में से नहीं, लेकिन हम उस दिन का इंतजार करने वाले हैं, और उस विश्वास करने वाले हैं कि यीशु मसीह आएगा और उस दिन हम भी उठा लिए जाएंगे। And Bethel Church of Nations say that we are not
not the ones who's not gonna keep waiting, but we're gonna keep waiting and we're gonna be lifted up. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इधर रहना, अभी बिजनेस में मत जाना, या फिर बाद में इधर काम धंधे में, नौकरी में, या घर में, अपने किचन में अभी घूम के मत आना। अभी दूसरे आगमन की बात चल रही है। हालेलुया, आनंदित रहना। हालेलुया, वो समय निश्चित है कि यीशु मसीह आएगा। And don't let your mind run off into business or different chores of your life, but stay concentrated here because the coming of Christ is a surety. सोना भी नहीं। And do not sleep as well. हालेलुया, Hallelujah. जागते रहना। Be awake. दूसरा, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्ह हैं, उसके आने से पहले कुछ चिन्ह हैं And there are these signs that will happen जो before मत्ती Jesus रचित comes. समाचार उसका 24वें अध्याय के अंदर हमको मिलता है। That Matthew chapter 24 talks उसके about. आगमन के चिन्ह हम लोग कल जब प्रभु के दासों के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे थे और वहां पर ऐसा लिखा है थिस्सलुनीकी पत्री के 5वें अध्याय के बारे में जब मैं वर्णन कर रहा था, वो थिस्सलुनीकी पत्री में थिस्सलुनीकी जो कलीसिया है वो बहुत परसिक्यूशन से होकर के उसको जाना पड़ा। And the book of Thessalonians, when we read, the Thessalonian church went through a lot of persecution. और उसको पौलुस लिख रहा है And Paul was saying, writing to them, कि सब बातों का तुरंत अंत होने वाला है। and everything is going to end soon. थिस्सलुनीकी पुस्तक उसका 5वां अध्याय, And the book of Thessalonians chapter जब 5. हम लोग बात कर रहे थे ऐसा 5 का एक थिस्सलुनीकी दूसरा पहला थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय, First Thessalonians chapter 5. ऐसा लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। 5 का 1, But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. हालेलुया। और उसके बारे में हम लोग चिन्ह जो यीशु के दूसरे आगमन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मतलब बहुत पहले बहुत कुछ सताव से होकर कलीसिया भी गई और उस समय उन्होंने लगा कि अब अंत होने वाला है। And in the early times when the church went through a lot of persecution, they said something is going to happen. लेकिन मत्ती 24वें अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं वहां पर भी कुछ बातें बताई गई जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होगा। And Matthew chapter 24, the Bible talks about before Jesus comes, things are going to happen this way. लिखा है, It is written, कि उस समय जाति जातियों में लड़ाई होगी and the tribes will fight against each other, और युद्ध होंगे, and there will be wars, भूकंप होंगे, earthquakes, महामारी होंगी, famine, सताव बहुत बढ़ करके, मतलब बहुत सताव की चरम सीमा पर सताव होगा, and greater persecution, और झूठे भविष्यवक्ताएं होंगे, and false prophets will rise. और बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ A जाएगा। lot of people's love will be laid down, और ऐसा लिखा है, नूह के दिनों के समान वो दिन होंगे। and it will be like the days of Noah. नूह के समय में नूह बाबा को बोला नाव बना ले, और वो नाव बनाने में लग गया, लेकिन बहुत सारे लोग नूह बाबा का मजाक उड़ा रहे थे कि देखो गर्मी का मौसम है और ये बूढ़ा पगला गया है। And God told Noah to build an ark, and the people were making fun of him that और उसका इतना मजाक उड़ा रहे थे कि देखो ये पहाड़ के ऊपर नाव चलाएगा, और उसको बहुत सारी चीजों से उसको बेचारे को परेशान कर दिया बुजुर्ग। And they were insulting him, and they were telling him that he's going to make an ark on a mountain and do something, and they were making fun of him a lot. लेकिन वो अपने परिवार के साथ उस कार्य में लग गया। But he was with his family in that work. हालेलुया। उसको Hallelujah. पता था कि परमेश्वर ने बोला है और वो होगा। And he knew that if God has spoken, it will happen. लेकिन बहुत सारे लोग, हालेलुया, ऐसा लिखा है नूह के दिनों के समय में, ऐसा 24 के जब हम लोग 37 वचन को पढ़ते, जैसे नूह के दिनों में थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वहां से ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा।
But as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. For in the days of Noah, the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah had entered the ark, and did not know until the flood came and took all of them away. So will the Son of Man be. हालेलुया। वो जब तक उस पानी में डूब नहीं गए तब तक वैसे ही करते गए। And until they were drowned in that flood, they kept doing it. प्रियो, कई बार प्रभु के आगमन के विषय में, उसके गुप्त आगमन के विषय में प्रभु के दास लोग बताते हैं और सिखाते हैं, अपने आप को तैयार करो, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। And beloved, the men of God talk about the coming of the Christ, but still a lot of people are still in their own world. अरे बहुत समय हो गया, यीशु बोला, लेकिन अब तक तो आया नहीं, पता नहीं कब आएगा, और अपनी दुनिया में अभी भी लोग लगे हुए हैं। And it's been a long time that Jesus said he'll come, but he's not coming. हालेलुया। वो मन फिराने का अवसर प्रभु आपको हमको फिर देता जा रहा, लेकिन एक समय फाइनल, वो नूह के दिनों के समय में मैं बरसना शुरू हुआ, 40 दिन तक पानी बरसा और सबको खत्म कर दिया, नूह का परिवार बच गया था। And God is giving us a chance to repent. And in the days of Noah, there was this rain, a flood that came and killed all the people, but the Noah's family was safe. हालेलुया। Hallelujah. जब प्रभु के दास लोग बोले, भैया ये आदत अच्छी नहीं, ये बात अच्छी नहीं है, इसको छोड़ो, तो आपको और मुझको उसको छोड़ने की जरूरत है। And when a man of God says that this habit is not good, you should leave this, we have to leave that habit. मानो यीशु का आगमन नहीं हुआ और आप टपक गए तो क्या होगा? And supposedly Jesus does not come and you die, what will happen? आगमन नहीं हुआ लेकिन आप टपक गए, एक्सीडेंट या कोई घटना हो जाए, उस घटना में आप टपक गए, मर गए, तो क्या होगा? And supposedly Jesus comes and then you die, what will happen? अभी जितना अभी कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, वो स्पॉट पे ही खत्म। And sometimes when accident happen, people die on the spot. हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही खत्म। And people take them to the hospital and they just अभी die. छोटे छोटे बच्चों को ऐसा अटैक आ रहा है, छोटे छोटे जवान लड़कों को अटैक आ रहे हैं, और रात में सोया, अच्छा सोया, दिन में उसको टपक गए। And young kids had a heart attack and they just died out there. उसको लेके जा रहे हैं, They're taking him to the hospital. उसके अंतिम क्रिया बड़ी धूमधाम से हो गई। And they celebrated the funeral. उसके बाद में तीसरे दिन की भी प्रार्थना, धन्यवादी प्रार्थना हो गई। And the consolation prayer was done. कई प्रभु के दास लोग बेचारे ऐसी जगह पे जाते जहां पर विश्वासी का जीवन बहुत खतरनाक, लेकिन वहां पर भी हमारा धर्मी जन स्वर्ग में है। And pastors go to a lot of places where the believers are living destroyed life, but they would और be like the righteous are in कब्र the के heaven. ऊपर सुनहरे अवसर में गोल्डन बढ़िया प्योर मार्बल के ऊपर गोल्डन अक्षर में लिखा जाता है स्वर्गीय। And on their cemetery they write it in a golden writing. लेकिन प्रभु जानता है ये लोग क्या कर रहे हैं। But God knows what the people are doing. इसलिए मेरे भाइयों, सच्चाई ये है कि पवित्रता से जियो, अगर हम टपक भी गए तो स्वर्ग में जाएंगे। And this is the truth, that you live with truth, so that when you even die, you'll go to heaven. मरने के लिए डर उनको लगता है जो तैयार नहीं है। And people who have the fear of death, they fear because they are not स्तुफनुस ready. के ऊपर पत्थरवाह किया गया और स्तुफनुस तैयार था और उसकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई थी, घुटना टिक कर वो कहता है, मैं परमेश्वर को हालेलुया देख रहा हूँ, खुला हुआ आसमान को देख रहा हूँ, स्वर्ग को देख रहा हूँ, और पिता के दाहिने और यीशु को देख रहा हूँ, और वो कहता है, पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, और लास्ट में कहता है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। And to Stephen, God, he was not fearful of death, but he said, Father, I thank you and I forgive them and I give my life into your hands. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. वो डरा नहीं, And he was not afraid. वो घबराया नहीं, And he was not उसको dismayed. पता था कि मेरी आत्मा एक सुरक्षित जगह पे जा रही है। And he knew that my spirit is going to a secure place. हालेलुया, Hallelujah. इसलिए अपने जीवन को ऐसा जियो, अगर रात में भी हम सो जाए प्रभु में, तो हम
हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा हमारी आत्मा वहां पर रहेगी। And live a life so that even when we die here, our spirits will live in heaven. रास्ते में कुछ हो गया कोई बात नहीं, हमारे परिवार को भी संभालने के लिए वो है। And if something happens in the way, no problem, but He is there to take care of our अपने आप को families. तैयार कर लो। And prepare yourself. मेरे जाने के बाद में क्या होगा ऐसा बोलना बंद करो। And- मेरे जाने के बाद में मेरा परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। And what will happen if after I die? Tell them that God will take care of you when I पत्नी die. को भी बोलना है, पति को, मेरे जाने के बाद में भी आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा, बच्चों का ख्याल रखेगा, मैं तैयार हूं। And to the husband and to the wife, you have to say that I am ready to die, and if I die, God is going to take care of you. इतना चिंता मरने के पहले बहुत सारी चिंता हालेलुया। उन सारी चिंताओं से आप क्या हो जाएंगे? And all this fear of death, you'll be freed from it. हालेलुया। Hallelujah. सच्चाई है, लेकिन क्या करें, अपन दुनिया में एक बार प्रभु ने डाल दिया है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता है। और सच्चाई है, कोई भी नहीं चाहता। मरदा हुआ इंसान भी बोलेगा बच्चा ले प्रभु, और बुजुर्ग है 80 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, बहुत जी लिया, आप तो धन्यवाद के साथ कम से कम जा। And क्यों बिस्तर में पड़े खर्रा रहे हैं? प्रभु के हाथों में अपनी आत्मा को सौंपो और कहो दो प्रभु अगर उठा ले तो मैं तैयार हूँ। हालेलुया। and even the young kids, they cry, and sometimes the old who are 80 years who've lived their life, still they keep crying even if their body is hurting. It's better that you say, God, I am ready. If you want to take me, take me. आमीन, हालेलुया। और पहले समय से पहले मांगना मत, समय से पहले अगर मांगोगे तो तड़पा के ले जाएगा वो। And if you ask death before time, then things will happen to you and you will die. वैसे नहीं ले जाएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छा उनका पालन पोषण करना है, उनको बढ़ाना है, और पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छा रह करके अच्छा पालन पोषण करना है। उससे पहले मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसा करके मौत नहीं मांगना है। And do not ask for death. You have responsibilities in your life. Do not ask for death. सब मतलब अपने आप को हारा हुआ जीवन है, या फिर बाद में मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं बन रहा है, ओ प्रभु उठा ले, कोई नहीं उठाएगा प्रभु। And God will not lift you up. इतना 80 साल भी नहीं मरने देगा, और ज्यादा लेके जाएगा। He's not going to let you die for 80 years. सुधर, तू अभी भी सुधरने की जरूरत है। 90 साल का हो जाएगा तब भी तुझे सुधरने की जरूरत है। And you need to be corrected. Even if you're 90, you need to be corrected. और अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। You have to do something for your kids. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर भला है, आपके लिए मेरे लिए वो योजना बना रहा है, वो भली योजना बना रहा है। And God is good and He's making good plans for us, for you and me. इसलिए मेरे प्रियो तैयार रहो, हमारा प्रभु आएगा और हम जाएंगे। And that is therefore, my beloved, be ready for our God will come and we will उसके go. आने में देरी हो गई और आप बुजुर्ग होकर के सो गए हैं, तो वह आएगा, सबसे पहले आपको उठाएगा। And if there is a delay, and when He comes, He's going to come and take you. वो जिंदों को बाद में, लेकिन मरे हुए को पहले वो उठाएगा, और फिर जिंदे हैं वो बदल जाएंगे और स्वर्ग में उसके साथ जाएंगे। And to the dead who were dead, He's going to raise them up first, and then you and everybody will go to heaven. इसलिए ये चिंता मत करो कि यीशु मसीह इतने सालों से बोलते, प्रभु के दास लोग बोलते हो गए, लेकिन अब तक यीशु नहीं आया। ऐसा करके अपने आप को सुस्त मत रखना। And that is why do not make yourself lazy by saying it's been so many years, Jesus has not come. ऐसा करके प्रार्थना करना मत छोड़ना, And do not stop praying. Do वचन पढ़ना नहीं छोड़ना, not stop reading the word. संगति करना नहीं छोड़ना, Do not stop having सेवा fellowship. करना नहीं छोड़ना, Do not stop serving. हालेलुया, एक दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ना, Help each other एक दूसरों की सहायता करते रहना। and keep helping each other. हालेलुया, Hallelujah. वो आएगा। He's going to come. अगर मर भी गए, Even if you फिर die. से वो जब आएगा तो जिलाएगा मुझे ही सबसे पहले। हालेलुया, And when He ऐसा comes, He's going विश्वास to raise me up. Believe on that. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. उसके यीशु मसीह का दूसरा आगमन आपके लिए मेरे लिए आशीष का आगमन है। And the second coming of Jesus Christ for you and me is Hallelujah. a coming of blessing. वो हमारे लिए एक धन्य आगमन होगा कि हम लोग, वैसा लिखा, एक जगह लिखा है कि पाले हुए बछड़े की नाई वो लोग कूदेंगे फांदेंगे, इतना एंजॉयमेंट का दिन होगा। हालेलुया। And the Bible tells us like a fattened calf enjoys, so are we going to enjoy. ऐसा लिखा है भजन संहिता 17 उसका 15 वचन।
Psalm 17:15. भजन 17 उसका 15। Psalm 17:15. परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरा मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। As for me, I will see your face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in your likeness. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्या लिखा है? परंतु मैं तो धर्मी होकर, कैसा होकर? सब लोग बोलो, मैं तो धर्मी होकर। And I will be righteous. बोलो धर्मी होकर, I will be righteous. पापी होकर नहीं, धर्मी होकर। Not like a sinner, but a righteous person. गंदी आदतों में रहकर नहीं, लेकिन सब चीजों को छोड़कर। Not in bad habits, but leaving everything aside. हालेलुया। Hallelujah. अभी कुछ ऐसा है, कुछ तो अपन करते हैं, कुछ लोग कुछ अपन दूसरों को करने के लिए काम करने के लिए अपने हाथ बढ़ते कई बार। And sometimes we खुद करते हैं। sometimes we do certain things when sometimes we हम ask, छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरों को sometimes we leave certain things and we tell the other people to do मतलब something. मैं तो नहीं पीता लेकिन आप पी लो। Not me, Father, but you drink it. मैं तो नहीं पीता लेकिन आप पी लो। I do not drink it, but you keep drinking it. मैं तो नहीं खाता लेकिन आप खा लो। I do not eat it, but you eat it. है ना? ऐसा भी होता है, मैं नहीं खाता भैया, लेकिन आपको चलता है तो चलाओ। And I don't eat it, but if you want to eat, you can eat. और ऐसा भी अच्छा नहीं है, And this is not good क्योंकि आप किसी इंसान को पाप में धकेल रहे हैं। because you are pushing someone into sin. इसलिए ना खाएंगे ना खाने। That is why I will not eat and I will not let you eat. किसका है नारा? हालेलुया। है ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वही, समझ रहे हैं? तो हमारा सच्चा ये होना चाहिए, ना खाएंगे ना खिलाएंगे, ना पिएंगे ना पिलाएंगे, ना जाएंगे ना जाने देंगे। हालेलुया। And I will not eat and not let you eat, not drink and let you drink, and not go and let you go. है ना? मैं खुद नहीं देखूं, जो चीज मैं खुद नहीं देखूं, मैं अपने बच्चों को क्यों देखने दूंगा? If something that I don't want to see, I don't want my kids to see as well. अपने मित्र को जिससे हम प्रेम करते हैं, जिस चीज से हमको नुकसान है, उसको हम क्यों खिलाएं? And the friend that we love, that why should we get their lives destroyed? हालेलुया। Hallelujah. जिसको खाने से, जिसको पीने से, जिसको ऐसा काम करने से मैं नरक में जाऊंगा, तो उसको क्यों हम नरक में ढेकले, जिसको भी हमको बचाने की जरूरत है। हालेलुया। And if I am not going to hell, why should I let my friend go into hell? आपकी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु मुझे तूने बचाया, मेरे जीवन के अंदर आपने काम किया, मेरी आदत से मुझे छुटकारा दिया, मेरे दोस्त के जीवन के अंदर भी आप ये काम करो। And to your friend you should say, Lord, you have saved me, you have freed me from this habit, but work in my friend's life as well. हालेलुया। कैसा धर्मी होकर मैं उसको दर्शन करूंगा। And I will see your face in righteousness. और जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो And जाऊं। I shall be satisfied when I awake in your likeness. हालेलुया। Hallelujah. मलाकी 4:2 के अंदर कहता है, धर्मियों के लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से लोग चंगे हो जाएंगे, और तुम जो निकल कर पाले हुए बछड़े की नाई कूदेंगे और फांदेंगे। And Malachi 4:2 says, but to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go out with grow fat like stall-fed calves. हालेलुया। धर्मियों के लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और वो पाले हुए बछड़े की नाई उछलेंगे, कूदेंगे, फांदेंगे। आपका पिता जिस प्रकार से अब मार्केट से अभी बहुत दिनों के बाद में अपना पापा अपने घर में आता है, बच्चा जिस प्रकार से आनंद से उछल पड़ता, कूद पड़ता है, वैसे ही यीशु के आगमन के समय में होगा। And the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and in the same way a grown fat stall calf dances, so shall you dance when Hallelujah. Jesus comes.
हालेलुया, Hallelujah. ऐसा एंजॉयमेंट, आनंद, खुशी, हालेलुया, उस दिन जश्न होगा और सारा स्वर्ग आनंद मनाएगा, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग जो छूट जाएंगे उनके लिए और बहुत खतरनाक दिन उनके जीवन के अंदर होंगे। And there will be rejoicing and joy for the people who are righteous and who will go with the Lord, but who are going to be left out, it's going to be a terrible day for them. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए उसके आगमन के लिए हमारे अंदर खुशियां होना है, आनंदित होना है कि यीशु हमारा पिता हमारे लिए जगत तैयार करने के लिए गया है, वापस आएगा और मैं उसके साथ जहां वो है वहां मैं रहूंगा। And that is why for his kingdom we have to be prepared so that when Jesus comes, I shall go with him. उसके आने का क्या समय होगा, क्या समय? What is the time of his coming? यीशु मसीह के आने का समय क्या है? And what is the time of Jesus' coming? वो यीशु मसीह कहते हैं मुझे भी नहीं पता And Jesus उसके says, I आने do का not know. समय कब होगा। यीशु मुझे कहते हैं मुझे भी नहीं पता, केवल पिता जानता है। And Jesus even does not know, only the Father knows. हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग समय को या फिर साल को दिखाते हैं, डेट को दिखाते, तारीख को देते हैं कि इस तारीख को इस महीने में यीशु मसीह आ रहा है, ऐसा बोलते हैं, तो वो झूठ है। And a lot of people predict the dates and the timings, but all of these are actually lies. मरकुस की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 32 वचन, Mark chapter 13 verse 32. 32 और 35 वचन को कोई पढ़िएगा। 32, 33. 13 का। 13, 32, 33. हाँ, उस दिन या उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। But of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven or the Son, but only the Father. 35 वचन को पढ़िएगा। Verse 35. 35 वचन को लगाना। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming. हालेलुया। और हमने जो थिस्सलुनीकी की पुस्तक 5वें अध्याय उसका 1 वचन में पढ़ा कि समयों का प्रयोजन है भाइयों, इसका प्रयोजन है कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। And 1 Thessalonians 5:1 says, but concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. हालेलुया। उस समय को केवल पिता जानता है, वो कब अपने पुत्र को यीशु को इस दुनिया में भेजना है वो भेजेगा, और पल भर में, ये समय कितना रहेगा जब आएगा, उसका समय क्षण भर में वो अपने लोगों को उठा कर लेके चले। And only the Father knows of when Jesus will come, and in a split second He's going to take His people up. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा लिखा यीशु के दूसरे आगमन कैसे आएगा, तो वो चोर के समान आएगा। मत्ती 24 उसका 43 और 44 के अकॉर्डिंग वो चोर के समान आएगा। और थिस्सलुनीकी की पुस्तक के अंदर लिखा है 5 और 2 वचन के अंदर कहता है कि वो चोर के समान आएगा, लेकिन आपको बता दिया गया है कि वो आएगा। कुछ लोगों को वो भी पता नहीं है कि यीशु मसीह दूसरे आगमन, मतलब गुप्त आगमन यीशु का होगा, जो प्रभु को नहीं जानते उनको पता भी नहीं है। And Matthew chapter 24 says that Jesus will come like a thief comes, and a lot of people also don't know when He is going to come, don't know about the coming of Christ. हालेलुया। Hallelujah. आपको और मुझको इतना पता है कि यीशु मसीह हमारा पिता, हमारा यीशु गया है और वापस आएगा। And you and me know that our Jesus has went and He'll come back. लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी बात पता नहीं होगी, और इसलिए लिखा है वो चोर के समान उनके लिए आएगा। And a lot of people don't know about this. That is why it is written that He will come like a thief. क्योंकि थिस्सलुनीकी की पुस्तक के अंदर मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो धर्मी लोग हैं या फिर जो हमारे प्रभु के लोग हैं, वो उनके लिए ये अनजानी बात नहीं है कि वो चोर के समान आएगा, लेकिन वो जरूर आएगा और अपने लोगों को अपने संग लेकर के जाएगा। ऐसे लिखा है 4 वचन, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के और न अंधकार के हैं। But you, brethren, are not in darkness, so that this day would overtake you as a thief. You are all sons of light and sons of the day, but we are not in the night or nor of darkness. हालेलुया। Hallelujah. आप सब ज्योति की
संतान हैं, आप सब हालेलुया प्रभु की संतान हैं। और इसलिए प्रभु ने इतनी बात तो हमारे ऊपर प्रकट किया कि यीशु मसीह आएगा। And you are all the sons of light, and God has revealed that Jesus is going to come. हालेलुया। अभी पिता अगर बोल के जाए कि भैया मैं बेटा मैं जा रहा हूं और वापस मैं इतने समय में वापस आऊंगा, And if the father tells you that, I'm going and I'm going to come at this time, और उस समय का बच्चे लोग इंतजार करते हैं। and the kids wait for that time. और मैं भी जब बाहर जाता हूं तो बच्चे लोग पूछते पापा कब आएंगे वापस। And when I go out, the kids ask, when are you going to come back, father? आपके बच्चे भी पूछते हैं ऐसे? And do your kids also ask? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? Your kids also ask? और कभी कभी मेरे को पूछना मत, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊंगा, मत पूछना, ऐसे बोलते हैं क्या? And sometimes you speak like, I don't ask me. और प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूँ और मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तो प्रभु के चेले लोग बोलने लगे प्रभु हमको भी पिता से मुलाकात करा दे, पिता को दिखा दे। तो प्रभु ने बोला जो मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। And God said, I'm going to come. And Jesus said that those who have seen me have seen और the मेरा Father. जाना तुम्हारे लिए भला है। But if I go, it's better for you that I go. मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे। And for I will go with you and I will send you a helper who's going to live with you forever. हालेलुया। अकेला छोड़ करके यीशु मसीह वहां नहीं गया, लेकिन हमारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा को छोड़कर जो हमको यीशु के आगमन के लिए तैयार कर रहा है उसको छोड़ के गया है। And Jesus does not leave us alone, but He has given us a helper and He's going there and He's preparing a place for us. उसको हमारे साथ रहने के लिए भेजा है। And He has sent the Holy Spirit to live with us. उस पवित्र आत्मा को अपने हृदय के अंदर लेकर हालेलुया जैसा वो सिखाता है, जैसा वो बताता है, जैसा वो रास्ता हमारे लिए मार्गदर्शन करता है, हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाएं और पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दें। And just like He leads us, just like He makes way for us, we depend on Him and He starts making us ways for us. हालेलुया। और बच्चे लोग इंतजार करते हैं कि पापा गए हैं और इस समय में आने के लिए बोला है, और बच्चे पहले से बोलते हैं पापा हमारे लिए कुछ लेके आना, ये And लेना, the ये kids लाना। keep waiting. They say that the Father has gone and He's going to bring us something, and they wait for expectation. हालेलुया। एक हालेलुया। आशा के साथ में वो खड़े, आशा के साथ में उस समय में इंतजार करते हैं और थोड़ा लेट भी होते, तब भी उनको पता होता है कि मेरा पिता गया है और वो वापस आएगा। And they wait with anticipation and joy that my Father has gone and He's going to come back. हालेलुया। हालेलुया। वो आशा नहीं खोते, They do not lose hope. उनके पर और वो आशा खो करके वो क्या बोलना चाहिए, निराश होकर के वो सो भी जाएंगे, लेकिन उनका ध्यान रहेगा रात में उठ के बोलेंगे पापा आए कि नहीं आए। And even if they sleep, they will have this hope in their heart that did Father come or not. ओ सो भी गया, उसके बाद उठ के पूछ रहे पापा है कि नहीं है। And they sleep and they then ask like, where is Papa? सुबह मॉर्निंग में मैं परसों मॉर्निंग में वॉक करने के लिए चले गए, महिमा उठ करके पूरे कमरे में ढूंढ रही पापा कहाँ है। And the day before morning, I went there for walking, and Mahima was searching for Pastor Rajesh. Where did Papa go? मम्मी को जाके पूछती पापा कहाँ है, And she asked her mom, where is Papa? वो बाहर जाके देखती पापा कहाँ है। And she goes outside and checks, where is Papa? और फिर बाद में उसकी मम्मी ने बोला पापा हम वॉकिंग करने के लिए गए, घूमने के लिए गए हैं, और सुबह मॉर्निंग में घूमने के लिए गए और आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। And then her mother told her that Papa has gone out for walking. और And then he's जैसे gonna मैं come आया back. वो महिमा दौड़ी और मेरे स्लीप पड़ गई। And the moment Pastor Rajesh came in, Mahima ran and then she clung to him. हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चे भी कई बार आप मार्केट से आते हैं एकदम से वो लिपट जाते हैं और पापा को मम्मी को जो भी आप लेकर के आते हैं, मैं कई बार पूछता पापा चाहिए या ये जो लाया मैं बनाना और क्या कुछ फ्रूट्स लेके आता हूँ, तो वो पूछता पापा चाहिए या ये चाहिए। And then whenever I go and bring in something, then I would ask them, do you need Papa or do you need these fruits? वो बोलते पापा चाहिए, And they say, we need the Papa. लेकिन ये भी चाहिए। Or we need this as well. कभी कभी ऐसे बोलती नहीं मुझे ये चाहिए, And sometimes Esther says, I want this. तो क्यों बोले पापा को बोझ ना लगे इसलिए। So that Papa is not troubled. क्यों ले ये चाहिए, ये चाहिए, पापा को उसका उनका जो बोझ है मैं अपने पर ले लेती हूँ So that I can take the burden of the Father upon me. हालेलुया। कितना आनंद है कि नहीं है। Do you have the joy or not? हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए जब हम लोग इतना एक्साइटेड और बच्चे हमसे इतने एक्साइटेड है, तो हमारे खुदा के लिए, हमारे राजा के लिए, यीशु के लिए आपके अंदर मेरे अंदर हालेलुया
जुनून होना है। And if we are excited for our kids, we should have passion for Jesus Christ. एक बार एक व्यक्ति था, जोसेफ नाम का व्यक्ति, वो भेड़ बकरियां बेचने का धंधा करता, व्यापार करता था। And there was a man named Joseph who was into a business of selling sheep and goats. और उसने बच्चों को बोल के गया, बेटा मैं भेड़ों को बेच करके वापस आऊंगा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, ऐसा बोल करके वो अपनी पत्नी को और बच्चों को बोला, और पत्नी ने बहुत सारा लिख के चिट्ठी बना के पापा को थमा दिया और अपने पति को थमाया, और बच्चे ने बोला पापा मेरे लिए भी डॉल लेके आना। And then he told his wife and his children that I'm going to go and sell off some sheep, and the wife gave a big letter, and the kid told that get me a doll. ओ हालेलुया, बारिश का मौसम था और जोसेफ भेड़ को लेकर के घोड़े पे सवार होकर के उसको मार्केट में एक बड़े जंगल को पास करते हुए मार्केट में जाता है, और जब आने में उसको देरी हो जाती है, बहुत रात होने लगती है और आंधी और तूफान जैसा माहौल होता है, उसका बेटा उस पापा का इंतजार करते करते उस रास्ते से निकल गया। And then when the father starts working, he is delayed in coming, and later on there a storm comes, a big heavy rain comes, and because of that the father is not able to travel, but his son gets on the way where his father और went. रात्रि का समय था और खेलते खेलते बच्चा उसी मार्ग से, जिस मार्ग से उसका पिता गया, और देख रहा था कि पापा इसी रास्ते से गए हैं, और वो उस रास्ते के ऊपर चल पड़ा। And in night time when he was playing where his father was, he went on that way. और उसकी मम्मी उसको ढूंढ रही है, बेटा कहाँ गया, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, लेकिन बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है। वो ढूंढते ढूंढते उसको उस बच्चा नहीं मिला, और वो रास्ते में आगे जंगल के अंदर वो बच्चा चला गया। And the mother was searching and crying, where did the kid go? But the kid started walking on that forest path. मम्मी आसपास के सारे एरिया में ढूंढ लिया, लेकिन उसका बच्चा नहीं मिला। And the mom was searching for every area outside, but she did not get him. वो बेटा तो जानता था कि इसी मार्ग से मेरा पिता गया है, और वो ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गया, और जब रात हुई, आंधी चल रही, तूफान चल रहा है, मम्मी टेंशन में है, लेकिन बच्चे के अंदर बिल्कुल भी भय नहीं था कि मेरा पिता इस रास्ते से गया है और वो इसी रास्ते से वापस आएगा। And the mom was searching and was very afraid that she did not get a kid, but the kid was not afraid, and he kept walking on the way of the father. रात्रि का समय था, जानवर चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के अंदर डर नहीं था कि मेरा पिता इसी रास्ते से गया है और मेरा पिता इसी रास्ते से वापस आएगा। And the animals are howling and shouting, but that kid did not have any fear because he knew that my father has been this way and he's going to come back. सुनसान जगह में वो बच्चा रोने लगा कि मेरा पिता इसी रास्ते से गया है, लेकिन मुझे पता है कि इसी रास्ते से वापस आएगा। And in that way he started crying, and then he telling himself that my father has been this way, but he will come back. जंगल का सफर था और बहुत भयानक जानवरों की चीख थी और बहुत डरावने जानवर चिल्ला रहे थे, और सब चीजों को सुन भी रहा था, लेकिन वो रो रहा था कि मेरा पापा इसी रास्ते से गया है और वापस इसी रास्ते से आएगा। And it was a dangerous night, and the animals were howling and shouting and screaming, and then he was reminding himself and crying that my father has been this way and he's going to come back. आंधी और तूफान शांत नहीं हो रहा है और जानवर चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, लेकिन बच्चे को इतना पता है मेरा पापा इस रास्ते से गया, वापस आएगा, और वो रो रहा था। And the kid knew that my father has went this way, and he was crying and he was reminding himself. जब जोसेफ वापस उस रास्ते से आ रहा था, बड़ी तेजी के साथ में आ रहा था, लेकिन उसके वहां आते आते उस जंगल में एक चीखने और रोने की आवाज आई, और उसने देखा ये मेरे बच्चे की आवाज लग रही है। उसने रोक दिया घोड़े को, और उस बच्चे के पास में जब जा गया, वो उसको देखा ये तो मेरा बच्चा है, उसने उसको उठाया और उसको घोड़े पर बिठाकर उसको लेकर के वापस आया। And when Joseph was traveling fast on a horse, and when he was traveling, he heard a crying and screaming, and he knew that it was his son. He went there and he picked him up and he took him at home. और जब उस बच्चे से वापस आकर के पूछा गया, बेटा तुझे डर नहीं लग रहा था कि उस जंगल में तू क्यों निकल गया था? वो बच्चा कह रहा था, रोते जाकर के कह रहा था, मुझे पता था मेरा पिता इसी रास्ते से गया है और वापस इसी रास्ते से आएगा,
और वही एक चीज थी जो मुझे जानवरों से और अंधकार से और सब प्रकार के तूफानों के बीच में भी मुझे ये आशा दे रहे था कि मेरा पापा यहाँ से आएगा, इसलिए मैं डरा नहीं. And the father asked him that, why did you not fear? Why did you not have fear of the forest? But the son told him that my father has went this way, and I knew that he's going to come back from this way. That is why I वैसे ही went मेरे there. प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में ये यीशु मसीह आपको और मुझको बोल के गया है, मैं आऊंगा और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे. ऐसे अंधकार भरी दुनिया में भी आप और मैं कई बार कराते हैं, कई बार रोते हैं, लेकिन उसका वायदा है, मैं आया हूं, वहां जा रहा हूं और वापस में आऊंगा और तुमको लेकर के जाऊंगा. And in the same way, Jesus said that I'm going to come back. And in this world, we cry and we have screamed and we have a lot of things. But He has told us He's going to come, and we should know that He's going to come. आपको पता होना है, हमारा पिता बोला है, वो इसी रास्ते से गया है. मार्ग यही है, सत्य यही है, जीवन यही है, और इसी रास्ते पे मुझे भी चलना है. And He has told us that He's going to come, and we know that He is the way and the truth and the life. And on this यही एक path we have to रास्ता walk. है सकरात, जहां पर लोग चलना नहीं चाहते हैं. And this is the narrow way where people don't want to walk. यही सकरा रास्ता है जहां पर कठिनाई है, And this is the way where there are troubles, जहां पर दुख उठाना है, where there you have to suffer, जहां पर सताव है, where there is persecution. जहां पर कई बार पीड़ा में होकर आप जाते हैं, Sometimes you go through pain, जहां पर कई बार आप कराते हैं, and sometimes you mourn. लेकिन आपका पिता, But your Father, हालेलुया, वो आपको सुरक्षित रखेगा. but your Father will keep you secure and हालेलुया. protected. कई लोगों Hallelujah. के जीवन में कराना हो सकता है, And a lot of people might have groaning in their lives. लेकिन आशा मत छोड़ो. But- आपका पापा, आपका राजा, मेरा पापा यीशु मसीह आपको और मुझको लेने के लिए फिर से आएगा. हालेलुया. Do not be dismayed. Your Father, and your Dad, Jesus Christ, is going to come and take you. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आशा मत छोड़ो. And do not lose hope. बहुत सारे समय हमारे जीवन के अंदर ऐसा समय आता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि अब आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी हमारा परमेश्वर रास्ता निकालने वाला And परमेश्वर. sometimes we have this feeling in this life that we are not able to see the way, but He is a way maker. शुरू में नए भारत भाई विश्वास में जैसे ही बढ़ने लगा, उनके घर में प्रार्थना चल रही थे, अचानक पुलिस वाले आए और हमको लेकर के चले गए. And when Bharat Bhai started growing in faith and we were praying in his house, suddenly the police came and took us away. नया अभी प्रभु में बढ़ना ही शुरू किए हैं और पुलिस वाले आकर के उनको लेकर के जा रहे हैं. उनके पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, क्यों तुम लोग ये प्रार्थना करते हैं, क्यों तुम लोग अपने धर्म को बदल रहे हैं. और उन्होंने भरत भाई ने हियाव के साथ में शांतिपूर्वक और शालीनता के साथ में उनको जवाब दिया. And Bharat Bhai, when he was new in faith, the policemen came and they asked him, why are you changing your beliefs, your religion? And then Bharat Bhai said that God has changed me. हालेलुया. घबराए भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और उनके साथ में था. परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में था. परमेश्वर का आत्मा प्रभु के दास बिशप साहब भी थे, और उसके बाद में जोशुआ ब्रदर भी आए थाने के अंदर. और प्रभु के अनुग्रह से हमारे साथ में ऐसा हुआ कि पुलिस वाले एक भी लफ्ज गाली का या ऐसा बेइज्जती वाला शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया. And Bishop David and Brother Joshua was also there, and we testified that they did not abuse us with any wrong kinds of words. हालेलुया. बहुत बार आपके पास में ऐसे समय आएगा, लेकिन ऐसे समय में आपको हियाव नहीं छोड़ना And a lot है. of times you'll have these times, but you have to not lose hope in these ऐसे times. समय में आपको दृढ़ खड़े रहना You है. have to stand firm. जो वचन में लिखा है, मनुष्य से मत डरो जो केवल तुम्हारे शरीर को नाश करेगा, लेकिन आत्मा और प्राण का वो कुछ नहीं कर सकता. And the Bible tells that do not be fearful of men, but the one who can destroy your soul. केवल उससे डरो जो हमारे शरीर को भी और आत्मा प्राण दोनों को बचा भी सकता है और वही नाश भी कर सकता And है. be fearful of उससे डरो. Him who can save and also destroy our body, soul, and spirit. और केवल वो यीशु मसीह And है. that is only Jesus Christ. हालेलुया. Hallelujah. केवल उसके पास में अधिकार है. Only He has authority. लास्ट में जब आप न्याय के सिंहासन के पास में खड़े रहेंगे, तब वो यीशु ही होंगे कि
को स्वर्ग में लेना है या नरक के अंदर डालना है. And when the time comes, it will be Jesus who will decide that you'll go into heaven or hell. हालेलुया. Hallelujah. एक ही कारण से हम लोग नरक के अंदर जाते हैं, वो पाप And just for this one reason, we go into hell, that is sin. पाप है. Sin. हालेलुया. Hallelujah. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सके? And who can separate us from the love of उस God? लिस्ट में देखना कोई भी नहीं कर सकता है. No one can. केवल एक है जो पाप जो माफी नहीं मांगा गया, वो पाप. And only this one thing, a sin that has not been रिपेंट repented. नहीं किया, पाप पश्चाताप नहीं किया, वो पाप आपको नरक के अंदर ले. A sin that has not been repented, लेकिन that sin. पाप, अगर आपने उस पाप को भी यीशु के सामने रख दिया और आपने कहा प्रभु मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कर, हालेलुया, वो पाप को प्रभु जैसे पूरा पश्चिम से दूर है उतने दूर वो हमारे गुनाहों को फेंक देता है. And just like when you ask forgiveness for your sin, just like east is far from the west, in the same way he separates sin from us. ऐसा लिखा है, आओ हम बात करें, आपस में बात करें, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, उसे मैं हीम के समान श्वेत कर दूंगा. And therefore the Bible tells, come, may your sin be as dark, but I'm going to make it as white as snow. हालेलुया. वो पाप से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में पहली बार जब पहला आगमन उसका हुआ, उसने पाप को नाश किया. And when he came for the first time, he destroyed sin. शत्रु शैतान को उसने खदेड़ा. And he destroyed the works of the devil. उसने शैतान की सारी योजना को खत्म And किया. he destroyed all the plans of the devil. अपने पैरों के नीचे उसने कुचल दिया. And he stumbled him upon his feet, crushed him upon his feet. हालेलुया. हालेलुया. अब दूसरा आगमन जब उसका हो रहा है तो जो पाप के ऊपर जय पाए हुए लोग हैं उनको वो ले जाने के लिए आएगा. And when he's coming for the second time, the people who are victorious over sin, he's going to take them. अपनी बुरी आदतों के ऊपर जय पाए हुए लोगों को लेने के लिए वो आएगा. And he's going to come to take people who have been victorious over their habits. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. उसके आगमन के लिए उसने जो दर्द सहा है आपके लिए, मेरे लिए, जो दूसरा जीवन, जो अनंत काल का जीवन हम देखना चाह रहे हैं, उसके साथ जाएंगे, उसके साथ रहेंगे, अगर हम देखना चाहते हैं, उसके लिए उसने बहुत बड़ा दाम चुकाया है. And he has paid a big price for what we want to see. बहुत बड़ा दाम चुकाया है. He's paid a big price. वो बहुत ही असहनीय दर्द था जिसके लिए यीशु ने सह लिया. And this was his unbearable pain that Jesus suffered for us. और उसका आदर करो. Honor that. उसको आदर करो. Honor that. उसका आदर करो. Honor that. यीशु ने मेरे पापों के लिए ये कोड़े खाए. And Jesus was beaten for me. यीशु ने मेरी एक झूठ की, जो झूठ है, जो पाप है, उसके लिए यीशु ने कोड़े खाया. And he was striped for my sin. उसकी दाढ़ी नोची गई मेरे पापों के बदले. And his beard was snatched for my sin. उसके आंखों के पर पट्टी बांधी गई है. यीशु के आंखों के पर पट्टी बांध कर मारा गया और कहा बोलो अब तू भविष्यवक्ता है तो बोल, तब हम विश्वास करेंगे. लेकिन यीशु चुपचाप उस दर्द को, उस गाली के ऊपर मारे गए थप्पड़ों को भी सह रहा था कि यीशु मसीह अपनी संतानों को पिता के पास में देख सके. And he was blindfolded, he was beaten, and people were asking him, tell us you are a prophet, who beat you? And in that time as well, for his sons and daughters, he kept मेरे suffering. भाई, मेरी बहनों, कब तक हम उसमें जिए? जो अंधकार है, जो पाप है, जो मृत्यु की ओर लेके जाता है, उससे बाहर निकलो. यीशु ने उसके लिए कोड़े खाया है. And why are we still living in that sin when Jesus died for it? Why are we living in it? झूठ से बाहर निकलो. यीशु ने उसके लिए कई प्रकार की निंदाओं को सह लिया. And come out of lies, Jesus suffered a lot of insults for it. जब तक आप उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में जीते रहेंगे. And unless you don't suffer that pain, you will keep living in that kind of life. सोचो कि यीशु ने कितना दर्द मेरे लिए सहा है. And remember how much Jesus has suffered for you. विचार करो, प्रभु ने मेरे लिए कितना भयानक पीड़ा और दर्द को झेल लिया है ताकि मैं उस अनंत जीवन में सर्वदा रहूं. And think about how much he has endured pain for us so that I can live with him forever. उस कचरों को, उस कचरे वाली जिंदगी, उस कचरे वाला काम जो कचरे जैसा है, वो कूड़े करकट जैसा है, जिसको पौलुस कहता है, मैं उसको कूड़ा समझता हूँ, कचरा समझता हूँ, मेरे लिए कुछ भी लाभ का नहीं है, उसको मैं छोड़ दूं ताकि मैं मसीह में पाया जाऊं, यीशु में
पाया जाऊं, स्वर्ग में पाया जाऊं, मृत्यु के ऊपर में जय हो जाऊं, जयवंत हो जाऊं। And do not think of self as a garbage, but remember that Jesus died for you so that you can live above it. उस चीज को कूड़े के समान समझे। And think of it as a garbage. जिसको आप प्यार करते हैं उसको कूड़ा समझो। And the things that you love, think of it as garbage. आप हो सकता है बहुत अच्छा लगता है ना, इसमें रंग बिरंगी और उसको पीने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कूड़ा करकट है जो आपको नरक के अंदर सर्वदा सर्वदा के लिए आपको तड़पा तड़पा के वहां मारेगा। And you think of it as something good, the colored thing that you think, but it is going to destroy your life. वे विचार की जिंदगी एक नरक के अंदर तड़पा तड़पा के मारेगी। And a life of adultery will destroy your life in hell. थोड़े समय का आनंद है, लेकिन वो नरक के अंदर आपको सर्वदा सर्वदा के लिए लेके And जाएगा। this little joy in your life will take you into hell forever. बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये थोड़े समय का आनंद है। And tobacco and the smoking is जब for तक शरीर some में है, time. तब तक उसको खा सकते हो, And until you're in this body, only मरने then you के can बाद eat. में कितना भी ठूसोगे नहीं खाओगे, After you die, you will not be able to feed yourself with that. कितना भी आपके सामने रख दे नहीं खा पाओगे। You will not be able to feed yourself with that. आपकी आत्मा तो नरक के अंदर हमेशा हमेशा के लिए And your तड़पेगी। spirit will be in hell मेरे भाई मेरी बहनों, इन सब चीजों के ऊपर जय पाओ। and be victorious over all of these things. आज ही उस काम को त्याग दो, Leave all of this. छोड़ दो, Leave it. प्रभु के लिए प्रभु जैसा जीना शुरू कर दो। Start living for God. वचन में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और तुम भी पवित्र बनते And the जाओ। word of God says, the one who calls you is holy, so be holy. तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, इसलिए तुम भी सच्चाई के पर चलो। And the one who calls is truth, so वो झूठा walk in that नहीं है। truth. He's not a liar. झूठा नहीं है, He's not a liar. वो झूठ नहीं बोला, He's not उसने lying. गाली के बदले गाली नहीं दिया, And he did not insult in उसने front of धमकियों के insult. बदले धमकी नहीं दिया, He did not warn in front of a उसने एक warning. दूसरों की चुगली नहीं He किया, did not gossip. वो दिन दुखियों के ऊपर तरस खाया, But he had pity on those who वो गिरे हुओं were को in trouble. उठाया, And he lifted up those who were लाचारों fallen. को संभाला, And those who were without help, he gave them वो help. खाना खिलाया। He gave them food. हालेलुया, वो Hallelujah. प्रेमी पिता है, He is a loving उसके जैसे father. उसके पद चिन्हों के पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। And start walking on his ways. गुलामी की जिंदगी से बाहर आ जाओ। And come out of this life of slavery. पिता का आत्मा आपको और मुझको आजादी देता है, And the Godfather gives you freedom. आपसे वो बहुत प्यार करता है, He loves you. आपसे बहुत प्यार करता He है। loves you. उसने अपने जीवन को देकर के आपसे प्यार किया And है। he gave your life so that he could love you. उसने वो कील वाले चाबुक खा करके आपसे प्यार किया है। And after having those stripes, he said he loved you. कांटों से उसके मुकुट बनाकर उसको ठोका गया, And with the crown of thorns, it was beaten unto him. उसको याद करे और कहे हाँ प्रभु, इसके आगे तो ये सब चीजें बेकार है। And remember all this and tell that after all of this is a garbage. मैं आदर करता हूँ कि आपने मेरे लिए क्रूस के ऊपर इस भयानक दर्दनाक पीड़ा को मेरे लिए सह लिया। मैं आदर करता हूँ। And I honor this unbearable death, this unbearable suffering that you've suffered for me. इसलिए मैं ये चीजों को मैं कूड़ा समझ के उसको पैरों के तले रौंद देता हूँ। And that is why I crush all these things, thinking of them as garbage. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. खुराबा शदर गदर, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Start praying in tongues. बस वर्शिप टीम प्लीज कम। वो अपनी आंखों को बंद करें। Close your eyes. वो सच्चा है, He is truth वो आपसे बहुत प्यार करता and है। he loves you. आज एक एक चीज दफना दो, जैसे यीशु ने अपने आप को क्रूस के ऊपर अपने आप को रख दिया and put into dust a lot of things that are just like Jesus did on the cross. हर एक चीज जो आपको प्रिय लगती है उसको दफनाओ यीशु के नाम से। And whatever you think is precious to you, just kill it. हर एक चीज जो आपको प्रिय लगती है, नींद हो सकता है, आदत आपकी बुरी आदत हो सकती है, बुरे लालसा हो सकती है, उसको यीशु के नाम से उसको अपने पैरों के तले रौंद दो कि प्रभु तेरी इस महान मृत्यु के सामने, आपके दर्द के सामने ये सब चीजें फीकी हैं प्रभु। And it might be your bad habits, your sleep, anything that you have, just crush them and tell all of this is garbage in front of you, God.
खुराबाशा गदनमा जो लोग घुटने पे आना चाहते हैं घुटने पे आ सकते हैं। Those who want to come on their knees can come on their जो लोग knees. जैसे आप जिस हालत में रहना However चाहते you हैं, आप अपने पिता के, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं और यीशु ने जिस प्रकार से आप पर प्रेम किया है, आज के दिन में कहें प्रभु मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। And tell them that Jesus, I love you. यीशु ने आपसे पहले प्यार किया है Jesus has loved you first. और मैं यीशु पिता आपके इस प्रेम का मैं आदर करता हूँ और मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। And I honor you and I honor that love. खुराबाला सियादारे